सर भी पूछिए। आज मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी AIMIM की तरफ से तमाम देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये बात हमने बार बार दोहराई है और इस देश के अंदर हम ही ने चीख कर ये बात दोहराई है कि इस देश के अंदर अगर सबसे महान पुरुष कोई जन्मे है तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। आज उनकी जयंती पूरे विश्व में मनाई जाती है और उसी जयंती को मनाने के लिए हम भी यहाँ पर आए हुए हैं। शहर भर में आप जो माहौल देख रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहा है कि जिस शख्स ने इस देश को संविधान दिया है, एक ऐसा संविधान जो सिर्फ अब भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा जग जो है जिसे मानता है, समझता है कि कितना अच्छा संविधान इस देश को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। लेकिन साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाह रहा हूँ कि इस देश के अंदर वो साजिशें भी चल रही है कि इस संविधान को कैसे बदला जाए करके। इस देश के अंदर ये साजिशें भी चल रही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने समाज को जो रिजर्वेशन दिया है उस रिजर्वेशन को किस तरीके से वर्गीकरण नाम देकर उसको किस तरीके से ख़त्म करने की एक पहल की जा रही है। इसका समाज ने ही नहीं देशवासियों ने जमकर विरोध करना चाहिए। हम इसकी मुखालिफत करते हैं, हम इसका विरोध करते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अम्बेडकरी समाज का इम्तिहान बार बार मत लीजिएगा करके। ये देश अगर आगे बढ़ रहा है तो उसी संविधान की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन इस देश के ऊपर एक नई सोच जो लादी जा रही है वो किसी तरीके से इस संविधान को हटाया जाए, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हटाया जाए, फुले शाहू के विचारों को हटाया जाए। ये जो साजिशें चल रही है तमाम देशवासियों को एक साथ मिलकर आने की, आज के दिन वचन लेने की ज़रूरत है कि हम ऐसी तमाम कोशिशों को हम नाकामयाब करेंगे। मैं एक बार फिर से तमाम देशवासियों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जयंती के ऊपर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।